वेलकम बच्चों। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी डीप फीलिंग के साथ। क्योंकि जब हम कोई चीज़ फील करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। सो लेट्स स्टार्ट फील। आज का टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक्स एंड देयर पोलराइजेशन। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने कंडक्टर सुना, हमने इंसुलेटर सुना, हमने कैपेसिटर भी सुन लिया, लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक क्या है? सो डाइलेक्ट्रिक इन्हीं में से कोई एक है। कंडक्टर, इंसुलेटर और कैपेसिटर, इन्हीं में से कोई है एक छुपा रुस्तम, जिसे हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो चलिए इसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। डाइलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी को मारने वाला कोई है जो करंट को मारता है। कौन है जो इलेक्ट्रिक करंट को मारता है? मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड को मारता है। ऐसा कौन है? लेकिन मारता कैसे होगा? डंडे से, पत्थर से, या फिर गोली से? टिचकियाँ कैसे मारता होगा? तो मुझे लगता है कि इसके पास कोई प्रॉपर्टी होगी जिससे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को मार देता होगा। लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक है कौन? तो बच्चों, आपने बचपन से कंडक्टर सुना होगा, वो बस वाला नहीं, ये कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो होता है आसानी से। और फ्लो क्यों होता है? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं। लेकिन एक और शख्स है इंसुलेटर, और वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं कर सकता। लेकिन क्यों नहीं कर सकता? आखिर प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल के, वो क्लोजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से, और इसलिए वो न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल पाता। ये तो आप जानते ही हैं, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं किसी भी इंसुलेटर में, तो इंसुलेटर में एक प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रॉन तो निकल के जाता नहीं कहीं, मानता हूं मैं, लेकिन वो थोड़ा सा मूवमेंट करता है, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। और इसी मूवमेंट की वजह से उसके अंदर एक ज़बरदस्त प्रॉपर्टी क्रिएट होती है। तो इसी वजह से हम लोग इसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक, वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को मारता है। तो है ना इंसुलेटर में गजब का कमाल का प्रॉपर्टी। क्या है प्रॉपर्टी? कि जब हम इंसुलेटर को किसी फील्ड में रखते हैं, अरे फील्ड मतलब फुटबॉल का नहीं यार, फील्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होता है? तो उसकी जो एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन थोड़े से मूवमेंट करते हैं, मतलब शिफ्ट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से उसके अंदर एक प्रॉपर्टी हो जाती है जनरेट, और उसकी वजह से इसे हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। तो कौन सी प्रॉपर्टी जनरेट होती है और ये इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे मारता है, इसी चीज़ को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे पोलराइजेशन क्या होता है। तो आ जाते हैं हम लोग अपने। सो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंस इन बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हम कंडक्टर को और इंसुलेटर मतलब डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और देखते हैं उनके बिहेवियर में क्या फ़र्क आता है। वैसे तो मैंने पिछली क्लासेस में बताया आपको कि कंडक्टर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है और डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, ये अभी आप जानने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर, ये हमारा जो पहला डायग्राम है वो है कंडक्टर का, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंडक्टर हमारा है, यहाँ देखिए, ये जो कंडक्टर आप देख रहे हैं, ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर को ध्यान से देखिए क्या होता है इसके अंदर। देखिए यहाँ पर ये कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और प्रोटॉन्स भी होंगे। मीन्स ये कंडक्टर एक तरह से न्यूट्रल होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, और ये है हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें हमने इसको रख दिया है, इस कंडक्टर को। सो अब क्या होने वाला है? तो अब ये होगा कि जो अंदर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इधर की तरफ। ये देखिए, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, और यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज जो आपके यहां दिख रहा है,
और इधर आ जाएगा हमारा निगेटिव चार्ज। ये देखते रहिए, देखिए 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 देखिए, क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए इधर की तरफ। और क्यों शिफ्ट हो गए? क्योंकि देखो इधर है पॉजिटिव और इधर है नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से जाता है नेगेटिव की तरफ। ध्यान दो ना, इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे? पॉजिटिव की तरफ। तो जब पॉजिटिव शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, जिसे यहाँ लिखा हुआ है ई इनसाइड। ये देखिए ई इनसाइड। और कितनी हो जाएगी जनरेट? कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी? उतनी ही जितनी बाहर है। जितनी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है 0। कंडक्टर में अगर हम देखें यहां पर इसके अंदर ई इनसाइड, तो क्या होता है? ये होता है ई नॉट माइनस ई इनसाइड। तो हमारा जो ई इनसाइड नेट है, यहां पर देख लेते हैं हम लोग एक बार। देखिए यहां पर हमारे पास जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड हमारा होगा, इनसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगा? सो हो जाएगा ई नॉट माइनस ई इनसाइड, या फिर आप कह सकते हो ई इंड्यूस, जो अंदर इंड्यूस हुआ है, सो इसे कहते हैं ई इंड्यूस। तो कितना हो जाएगा? ये यहां लिखेंगे हम लोग ई नेट अंदर की तरफ, और ये हो जाएगा ई नॉट माइनस ई इंड्यूस। तो आप अब समझ सकते हैं कि ये जो करंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उससे हम लोग कह सकते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज लाइक दैट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जनरेट हो रहा है अंदर, वो हो रहा है 0। क्यों? क्योंकि बाहर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी है। दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। अच्छा, क्यों होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल? क्यों होंगे सवाल, और सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कैंसिल क्यों होंगे? तो जवाब इसका बहुत सिंपल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होगी तो एक इधर और एक इधर, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल। और कैंसल कब होंगे? जब दोनों इक्वल होंगे। और यहाँ पर यही कंडीशन है कि जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी के जस्ट अपोजिट इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है, और दोनों का इलेक्ट्रिक यानी मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों हो जाएंगे कैंसल। तो ये रहा हमारा कंडक्टर के बारे में। अब देखते हैं डाइलेक्ट्रिक क्या होता है और इसका बिहेवियर कैसा होता है। इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो हुआ क्या, ये हमारा था एक डाइलेक्ट्रिक। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें भी सब कुछ वैसा ही होता है, जो इसमें होता है सब कुछ वैसे ही होता है। तो फिर अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है स्लाइटली कि जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो है ही है, लेकिन जो इंड्यूस यानी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है, इसकी वैल्यू इससे कम होती है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जब कोई बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो अगर इक्वल हो जाए तो आपस में कैंसल यू आर कंडक्टर। लेकिन आपके अंदर जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा है। कहानी सुनिए, देखिए सपोज करिए कि मैं हूं बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, कोई नॉलेज, कोई एजुकेशन या फिर कोई टॉपिक बताना चाहता हूं, लेकिन उतना ही आपके अंदर बैक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाए, जितना मैं दे रहा हूं उतना ही बैक, मतलब आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी। आपके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जितना है उसका जस्ट अपोजिट आपके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें डाइलेक्ट्रिक की, तो डाइलेक्ट्रिक में होता है यूं है कि अगर मान लीजिए मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जितना भी है, मान लीजिए मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड 100 है, तो आपके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही इंड्यूस वो मान लीजिए 60 है, तो कम से कम 40 तो आपके अंदर स्टोर हुआ ना। तो यही बात यहां पे है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जब कम पैदा होगी, इंड्यूस होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड
स्टोर हो जाएगा। सो यही प्रॉपर्टी है इसके अंदर। अच्छा, इसको बताता हूं आपको। देखिए यहां पे जो E है हमारा नेट इनसाइड की बात कर रहा हूं, नेट इनसाइड की बात कर रहा हूं मैं। तो वहां पे अगर आप देखोगे तो E नॉट है हमारे पास और माइनस हमारे पास E इंड्यूस है। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी अंदर, किसमें? कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक में। लेकिन अगर कंडक्टर की बात करें आप, तो आप कहोगे E इज इक्वल टू E नॉट माइनस E इंड्यूस, और ये वैल्यू हो जाएगी E इज इक्वल टू 0। अच्छा, क्यों होगी? क्योंकि E नॉट इज इक्वल टू E इंड्यूस। तो ये सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल। अच्छा, पोलराइजेशन किसे कहते हैं हम ये भी जानना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले डाइलेक्ट्रिक आपको समझ आया या नहीं आया? डाइलेक्ट्रिक इज इंसुलेटर जस्ट लाइक अ वुड, स्टोन, पत्थर हैं, कागज हैं, जो भी आप देख रहे हो डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर, उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि आप उन्हें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके अंदर क्या होता है, जो एटम होते हैं उसके अंदर, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह हल्का सा शिफ्ट होते हैं, और उसी वजह से उनके अंदर ये प्रॉपर्टी आती है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। मतलब उनके अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पाओगे, लेकिन कंडक्टर के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलने वाला। तो चलिए ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग पोलराइजेशन की। सो पोलराइजेशन होता क्या है? आ गए हम लोग सम पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको जानना यह है कि क्या होता है पोलराइजेशन। देखिए, पोल तो आपने देखा होगा, है ना? बिजली का पोल, टेलीफोन का पोल, या फिर कुछ ऐसे पोल होते हैं जहां पे तार बांध के ले जाते हैं, शादियों में पोल लगते हैं, बहुत सारे पोल देखोगे आपने। वो एक होता है ना एग्जिट पोल, वो वाला पोल नहीं है यहाँ पर तो बात कर रहे हैं हम लोग किसी पोल की, मतलब पोल की। तो उस पोल की बात करिए। ये पोल क्या होता है? देखिए, जैसे मान लेते हैं, हम ले लेते हैं दो एलिमेंट, एक लेता हूं Cl और एक लेता हूं HCl, और इसको जरा समझिए अच्छे से, इसको समझिए कि क्यों ऐसा है। देखिए क्या होता है कि Cl में भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और HCl में भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और दोनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है। इसके अंदर भी 1-1 और इसके अंदर भी 1-1। तो होता क्या है कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, हमने कहा ये एक हो गया और ये एक हो गया, जो कि दोनों सेम एलिमेंट हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इस वजह से जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बीचों बीच रहते हैं, दोनों के अधिकार बराबर रहता है उनके ऊपर। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है, मतलब Cl H के मुकाबले इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है। ऐसा समझिए कि आप और आपके दोस्त ने, सपोज करिए, या आप दोस्त मान लीजिए, आप और आपके दोस्त दोनों ने मिलकर, या भाई मान लेते हैं, आप और आपका छोटा भाई सबसे अच्छा, ठीक है। सो यहां पे देखिए, यहां पर आप हो और यहां पर आपका है छोटा सा भाई, और दोनों ने पैसा मिलाया सेम बराबर बराबर, मान 10-10 रुपए, 20 रुपए, और उसके बाद आपने कुछ खरीदा, जलेबी खरीदी, सपोज कि जलेबी खरीदी आपने। जलेबी अच्छी लगती है हम लोग को, अच्छी लगती होगी। सो आपने खरीदा है यहाँ पर जलेबी, और वो जलेबी जब आ गई तो जो बड़ा भाई था, यानी जो आप थे, उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा खाऊंगा, शेयर्ड वाला जो पेयर है मैं थोड़ा ज़्यादा खाऊंगा। छोटा वाला बोला क्यों ऐसा हुआ? तो बड़े वाले ने बोला मेरी मर्जी, क्योंकि मैं बड़ा हूँ। छोटे वाले ने कहा कि जबकि शेयर तो हम लोग बराबर किए हैं पैसा, फिर ऐसा क्यों हुआ? तो बड़े वाले ने कहा कि क्योंकि मैं बड़ा हूं, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं, तुम ज्यादा बोलोगे तो मैं एक चट से दे दूंगा। लेकिन बच्चों ऐसा करना नहीं, क्योंकि छोटा भाई आपका छोटा है तो आप उसे प्यार दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा दे दीजिए, क्या जाता है, आप तो बड़े हैं, आपका तो दिल भी बड़ा है। सो यहाँ पे ऐसा होता है। सो उसी तरह से जो Cl है वो थोड़ा बड़ा भाई है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है और ये जाने देता है इलेक्ट्रॉन को। इस पे आता है प्लस डेल्टा यानी कि प्लस चार्ज, इस पे आता है माइनस चार्ज, और इट इज़ बिहेव लाइक अ डाइपोल, और इसे कहते हैं पोलराइज हो जाना। क्यों? क्योंकि दो पोल बन गए।
पहले तो सिंगल था, कोई दिक्कत नहीं था, जैसे Cl यहाँ पे कोई पोल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर दो पोल बन गए। और क्यों बने? क्योंकि Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो H से ज़्यादा थी। और जब ऐसा होता है तो फिर आप समझ लीजिए कि यहाँ पर शिफ्टिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स पेयर की, और इस जगह पर पोलराइजेशन हो जाता है और फिर डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। आप इस बात को जानते हैं। तो ठीक है, यही चीज़ हम लोग समझ गए हैं क्या होता है पोलराइजेशन ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अ एटम। इट पुल इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड्स इटसेल्फ। सो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उसे अपनी तरफ वो खींच लेता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। चलिए अब यहाँ देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ का सीन। यहाँ का सीन ऐसा है कि यहाँ पर एक पोलर हमारे पास मॉलिक्यूल है और यहाँ पर नॉन पोलर। तो पोलर का मतलब पोल होगा और नॉन पोलर मतलब पोल नहीं होगा। सो पहले देखते हैं नॉन पोलर की बात कर लेते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर n और n दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। सो यहाँ पर आप कह सकते हैं कोई पोल नहीं बनेगा। ठीक यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे 3 है तो क्या होता होगा। तो मैं आपको समझा देता हूँ, आपको समझिए। देखिए क्या होता है कि जो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होता है, जिसमें सी में ओ में सब नेगेटिव चार्ज होगा ना, तो जो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास होता है वो कहीं पे होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इनका सेंटर ऑफ मास कहीं पे होगा। और पॉजिटिव चार्ज का भी सेंटर ऑफ मास कहीं होगा। अगर वो दोनों कोइंसाइड करते हैं, एक ही जगह पे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास अगर एक ही जगह पे होता है तो आप कहते हो इट इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल, या फिर सॉरी नॉन पोलर मॉलिक्यूल, या फिर नॉन पोलर एटम। और इसी से बनता है हमारा नॉन पोलर ऑब्जेक्ट या फिर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कह सकते हो। सो नॉन पोलर सब्सटेंस क्या होता है? नॉन पोलर सब्सटेंस के अंदर नॉन पोलर एटम या मॉलिक्यूल होते हैं और उनमें क्या होता है, उनमें जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास होता है वो नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास के कोइंसाइड करता है, एक ही जगह होता है। इसलिए ये जो आप देख रहे हो ये नॉन पोलर है, इसमें पोल नहीं बनता। और ऑन द अदर हैंड आप इसको देखो तो यहां पर देखो प्लस और माइनस ये बिल्कुल दिख रहा है क्योंकि यहां पर Cl ने खींच लिया। यहां आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका जो आप देखोगे प्लस चार्ज का सेंटर ऑफ मास वो कुछ इधर आएगा और माइनस चार्ज सेंटर ऑफ मास कुछ इधर आएगा। सो आप देखो यहां पर दो पोल बन जाता है। सो ओवरऑल HOH का प्लस का सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। सो जितने चार्ज हमारे पॉजिटिव हैं उन सबका सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करते हैं या नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, इसीलिए बनता है पोलर। जब कोइंसाइड नहीं करेंगे तो पोलर बनेगा और अगर कोइंसाइड करेंगे तो नॉन पोलर बनेगा। ये बात आप याद रखिए, या ऐसे याद रखिए, बहुत आसान तरीका है कि जब पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज सेंटर ऑफ मास, मतलब आपके अंदर जितनी पॉजिटिविटी है उतनी नेगेटिविटी हो और एक ही जगह पे हो, सो आपके अंदर कोई पोल नहीं बनेगा, मतलब आप न्यूट्रल हो जाएंगे, न्यूट्रल। लेकिन अगर आपका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा इधर शिफ्ट है और नेगेटिव मास का सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा इधर है तो आप बनेंगे एक डाइपोल की तरह। सो दिस इज कॉल्ड डाइपोल। चलिए अब हम बात करते हैं आगे कि अगर इन्हीं पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होने वाला है। सो दो तरह के डाइलेक्ट्रिक पढ़ा हम लोगों ने, पहला एक पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। सो देखते हैं बच्चों हमारे पास इस समय क्या है, क्या है इस समय हमारे पास इस समय जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो हम लोग बात करेंगे नॉन पोलर की। सो नॉन पोलर मतलब उसमें पोल नहीं है। सो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पर कोइंसाइड है, सेंटर ऑफ मास। तो देखिए यहां पर क्या होता है, E जब जीरो है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं है तो आप देखो प्लस और माइनस एक ही जगह पे हैं, कोई समस्या नहीं, कोई पोल नहीं है, एक ही जगह कोइंसाइड है। हम थोड़ा अलग अलग बना दिया है ताकि आपको दिखे। अगर मैं ऐसे बना देता प्लस और माइनस तो आपको दिखता नहीं ना
इसीलिए मैंने अलग अलग बनाया है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक ही जगह कोइंसाइड है यहाँ पर, ठीक है। सो ई इक्वल टू 0। अब ई नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ई इज इक्वल टू ई नॉट। हमने मान लिया यहाँ पर ई इज इक्वल टू ई नॉट, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है। हमने ये मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है। अब क्या होगा, इधर क्या होंगे, इधर होंगे माइनस 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 माइनस, इधर क्या होंगे प्लस 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 प्लस। तो क्या होगा, इस जो हमारा ये नॉन पोलर हमारा एटम है, इसके पॉजिटिव चार्ज माइनस की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और माइनस वाला चार्ज प्लस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो अब क्या होगा, शिफ्टिंग की वजह से इट बिहेव लाइक अ डाइपोल और इनका बनेगा डाइपोल मोमेंट। वो किधर होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये रहा हमारा डाइपोल मोमेंट, ये है डाइपोल मोमेंट। तो यहां पर दो क्वेश्चन नंबर 1 कि ये बताइए आखिर पोलराइज कैसे होता है कोई नॉन पोलर ऑब्जेक्ट। तो नॉन पोलर ऑब्जेक्ट को जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक को जैसे ही आप रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को, वैसे ही उसके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो डाइपोल बन जाएगा और हो जाएगा पोलराइजेशन। दूसरी बात ये है कि ये बताइए इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा। सो सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा डाइपोल मोमेंट का। दिस इज पी, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, जो हम लोग जानते हैं यहां पर। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगर इसी को पोलर रखते हैं, यहां पे देखिए पोलर डाइलेक्ट्रिक, मतलब इसमें पहले से ही पोल है। जब पहले से ही पोल है तो क्या होने वाला है, ये देखिए ये पहले से ही पोल इसके अंदर है। तो आप बोलोगे ये तो पहले से ही पोलराइज है, तो फिर इसे क्यों हम पोलराइज कर रहे हैं, क्योंकि इसे पहले से डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल है। ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये एट रैंडम इनका डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन इधर हो गया, इसका 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 इधर हो गया, प्लस टू माइनस। तो ये जो एट रैंडम डायरेक्शन है, ठीक है, जिग जैग टाइप का, ये आपस में कैंसल आउट कर देते हैं और फिर नेट जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट मिलता है, नेट डाइपोल मोमेंट, वो मिलता है 0। तो इसका मतलब ये पोलराइज नहीं है। मतलब ये हुआ कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसके अंदर जो एटम या मॉलिक्यूल है, ये इनका जो ओरिएंटेशन है वो कह सकते हो आप कि एट रैंडम या फिर इन एनी डायरेक्शन, मतलब इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता, एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, मतलब किधर भी ओरिएंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर जो नेट डाइपोल मोमेंट आता है वो आता है 0। ये आपस में कैंसिल कर देते हैं। देखो इसको कौन कैंसिल कर रहा है, ये वाला, देखो ये नीचे ये ऊपर क्या हो गया कैंसिल। उसी तरह इसको कौन कैंसिल कर रहा है, ये वाला, इसको कौन कर रहा है कैंसिल, ये वाला, उसे इसको भी कोई ना कोई कैंसिल कर रहा होगा। तो इस तरह से लाखों करोड़ों एटम होते हैं और सब डाइपोल होते हैं, लेकिन जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो कितना आता है, 0। अब अगर इसी को हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, अभी यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। क्योंकि इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 है तो मेरे हिसाब से ये पोलराइज नहीं है और मुझे पोलराइजेशन चाहिए। और ऐसा करने पे ये क्या करता है, कुछ एटम ओरिएंट हो जाते हैं जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो यहां पर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फिर से, और ये है हमारा माइनस 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 माइनस, और ये हमारा प्लस 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 प्लस। और देखिए अब क्या हुआ ये कि ये ओरिएंट हो गया इधर की तरफ, माइनस प्लस। देखो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। सारे नहीं होते हैं लेकिन कुछ ओरिएंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर नेट डाइपोल मोमेंट आ जाता है। सो अगर हम पोलर डाइलेक्ट्रिक को देखें तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा एक्सटर्नल, तो इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट आता है वो 0 आता है, ड्यू टू एट रैंडम ओरिएंटेशन। किधर भी ये ओरिएंट हो जाते हैं एट एनी डायरेक्शन। लेकिन यहां पर जब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाते हैं, रखते हैं, तो इनका जो ओरिएंटेशन होता है वो शिफ्ट हो जाता है किधर, टूवर्ड्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से नेट डाइपोल मोमेंट
आ जाता है और हमने कह दिया कि ये पोलराइज हो गया। सो इसी तरह क्या होता है पोलराइज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का और पोलर डाइलेक्ट्रिक का। तो आज आपने पढ़ा डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन। तो डाइलेक्ट्रिक है एक इंसुलेटर जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को मार सकती है। और दो तरह के डाइलेक्ट्रिक पढ़े हम लोगों ने, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। और हमने ये भी पढ़ा कि अगर इन दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उनका बिहेवियर कैसा होगा। तो बच्चों आपको कैसा लगा ये क्लास? अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हम उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। सो आज के लिए इतना ही।